नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। कैसे हैं आप सब लोग। परसों मैंने कहा था, आप सबकी डिमांड आ रही थी कि सर कट ऑफ बता दीजिए, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं जो पहले के एग्जाम है उसकी एनालिसिस करूंगा कि जो जून 2023 में और दिसंबर 2023 में पेपर हुआ उसकी कट ऑफ क्या रही है। उस एनालिसिस के आधार पर मोटा मोटा हम अनुमान लगाएंगे, संभावित कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा। तो अभी 2 मिनट में 5 मिनट में हम ये देखेंगे कि जो अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है भूगोल की, ज्योग्राफी नेट जो री एग्जाम 28 अगस्त को हुआ था आपका, और अभी उसकी आंसर की आई है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं यहाँ पर। और उम्मीद है आप सबका जेआरएफ होगा, आप सभी का नेट होगा, और आप मेहनत दोबारा भी कर रहे होंगे जिनको लग रहा है यहाँ पर नेट या जेआरएफ नहीं हो रहा या थोड़ा सा बाउंड्री पे है। तो मुझे लगता है कि 2.5 महीने का समय है, 2.5 से 3 महीने का समय है। ठीक है, इस 3 महीने में अपने आप को वापस उसी रिदम के साथ आप तैयारी कर सकते हैं, उसी जो है अपनी एनर्जी के साथ और उसी मोटिवेशन के साथ कि ये 3 महीने अभी जल्दी निकल जाएंगे। और ये 3 महीने अगर ढंग से आपने मेहनत कर ली तो आपकी जो जेआरएफ है, जो जेआरएफ का सपना है, छोटा सपना नहीं है, बहुत बड़ा सपना है, इसका बहुत बड़ा महत्व है आपके जीवन में। अगर जेआरएफ होती है तो आपके लिए बहुत बड़े जो पद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे, पीएचडी के बाद में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज जो होती है वहां पर भी आपको रिकॉग्निशन मिलती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी कॉलेजेज है जहां पर डायरेक्ट केवल इंटरव्यूज के बेस पर ही लिया जाता है। तो वहां पर अगर आपके पास पीएचडी होगी तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। प्लस जेआरएफ हो जाती है तो आपको एक मोटिवेशन, एक बूस्टर मिल जाता है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करें, चाहे सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, तो आपके जो है ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। 5 साल तक स्कॉलरशिप मिलेगी, एक इकोनॉमिक जो है कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इकोनॉमिक जो डिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाती है। अच्छे से अपना खर्चा प्लस अपने घर का खर्चा भी आप निकाल सकते हैं। ऐसा शानदार आपको चांस, मौका मिल जाता है। तो शानदार जो है गोल्डन चांस वापस आपके सामने है ये दिसंबर वाला। तो 3 महीने उसी रिदम के साथ आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। राइट, जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए अपना गुरुकुल 3.0 बैच दिसंबर के लिए स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसमें शानदार लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही है, साथ में टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स और सारी चीजें मिलेगी। और काफी लोगों ने जो ज्वाइन कर लिया, जो नए विद्यार्थी जिनको पता नहीं है उनके लिए अगर आपको इंक्वायरी करनी है तो इस नंबर पर आप डिटेल के लिए कॉल कर देना। राइट, अपनी यूनिवर्सिटी ऐप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर इसकी जानकारी डिटेल से आपको मिल जाएगी और वहां से आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद में आते हैं एक मोटा मोटा अनुमान के लिए, हम एक पहले का विश्लेषण करते हैं कि जो लास्ट 2 एग्जाम हुए थे उसमें कट ऑफ क्या रही है। सबसे पहले हम देखते हैं जून 2023 का जो पेपर हुआ था उसमें कट ऑफ क्या रही है। तो जो जून 2023 का पेपर हुआ था उसमें पेपर जो है औसत लेवल का था। ठीक है, मॉडरेट से भी हम कह सकते हैं कि जो है आसान पेपर था, तो यहां पर कट ऑफ हाई गई है। दूसरा ये भी कहते हैं कि पेपर लीक हो गया, ऐसी चर्चाएं अफवाहें भी चली है कि पेपर लीक हो गया था इसलिए भी कट ऑफ ज्यादा गई है। तो यहां पर हम देखें, जनरली कट ऑफ जो है नेट की 186 रही थी, जो कि बहुत ज्यादा है, और जेआरएफ की 200 पार हो गई थी। जेआरएफ की 200 पार कट ऑफ मतलब 208 कट ऑफ गई है, बहुत ज्यादा गई थी। जनरल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यही जून 2023 में 172 रही थी ओबीसी की। ठीक है, और यहां पर 196 रही है ओबीसी की जेआरएफ की, तो बहुत ज्यादा मानी जाती है ये। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ और ये ओबीसी की कट ऑफ जो है ऑलमोस्ट दोनों की समान ही रहती है, इक्वल ही रहती है, 200 के आसपास। ठीक है, और एससी की 160 रही थी, 184 रही थी जेआरएफ की, और एसटी की 152 रही थी, और जेआरएफ की 176 रही थी। ठीक है, तो ये सिनेरियो जो है यहां पर जेआरएफ का है और जून 2023 का एग्जाम है। तो ये जो कट ऑफ गई है ये कट ऑफ काफी हाई है, ये काफी कट ऑफ जो है ज्यादा है, हाई लेवल की कट ऑफ है। अपनी अब की बार जो पेपर हुआ है इस कट ऑफ पर जो है नहीं जाएगी, इससे काफी नीचे ही रहेगी। ठीक है, और नीचे इतनी भी नहीं रहेगी कि बहुत ज्यादा हो, तो मेजर डिफरेंस नहीं रहेगा, लेकिन 5 से 10 नंबर इस कट ऑफ से नीचे रहेगी। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं, नेट भूगोल दिसंबर 2023 का पेपर देखते हैं, इसकी कट ऑफ देखते हैं। जो दिसंबर वाला पेपर हुआ था जिसका स्टैंडर्ड लेवल था, पेपर बहुत टफ था, अच्छे लेवल का पेपर था, तो उसकी तुलना में मेरिट भी काफी नीचे आ गई है। जून 2023 वाला है उसमें 208 मेरिट गई थी। कितनी गई थी? 208 कट ऑफ गई थी। वहां पर जेआरएफ की कट ऑफ जनरल कैटेगरी में क्या आ जाती है? 188 आ जाती है। मतलब काफी नंबर जो है 8 वो मान लीजिए, और लगभग 12 ये 20 नंबर कट ऑफ नीचे आ जाती है। ठीक है, 20 नंबर कट ऑफ नीचे आ जाती है। वही नेट की जो है 166 गई है, और इसमें कितनी गई थी? 186। तो ये भी मोटा मोटा 20 नंबर का अंतर है एग्जैक्ट। ठीक है, तो ये पेपर के लेवल के अंतर के कारण से ऊपर नीचे होता है। राइट, प्लस एक ये फर्क भी पड़ता है, दिसंबर में लोग मिड में होते हैं और जून में जो लोग हैं पास आउट होके आते हैं, तो थोड़ा सा कंपटीशन भी फर्क पड़ता है थोड़ा सा। राइट, चलिए तो ओबीसी की देखते हैं 152 और ईडब्ल्यूएस की 152 नेट की कट ऑफ रही है।
और ये लगभग समान ही रहती है ईडब्ल्यूएस और जेआरएफ की, मतलब ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की। तो जेआरएफ की कट ऑफ 188, 178, लगभग 10 नंबर का अंतर है, इधर भी लगभग 10-12 नंबर का अंतर है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल में। ठीक है, एससी की कट ऑफ देखें तो 142 और जेआरएफ की कट ऑफ देखें 164। ठीक है, ये सिनेरियो है दिसंबर 2023। अभी जो एग्जाम 18 जून को हुआ था वो कैंसिल हो गया, उसकी कोई रिजल्ट वगैरह कट ऑफ वगैरह नहीं आई, राइट। तो हम मोटा मोटा ये 2 एग्जाम है इसके आधार पर अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 188 रही है क्योंकि पेपर जो है इसका लेवल अच्छा था। ठीक है, पेपर का लेवल जो है यहाँ पर काफी जो है कम मेरिट गई है, काफी मेरिट नीचे गई है। तो इसके आधार पर हम अनुमान थोड़ा सा इन दोनों का जो मिडवे है हम ये मान सकते हैं कि जो अभी अपना पेपर हुआ था 28 अगस्त को, ये बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था और बहुत ज्यादा आसान भी नहीं था, एक मॉडरेट सामान्य औसत लेवल का पेपर था, हम ये मान के चल रहे हैं। तो इन दोनों का विश्लेषण करने के बाद जो हम अनुमान, जो एक संभावना व्यक्त कर सकते हैं, वो संभावना क्या हो सकती है, यहां पर अनुमानित कट ऑफ 28 अगस्त 2024 जो अभी आंसर की आई है, उसमें जो मेरा अनुमान है ये सत्य भी हो सकता है, ये असत्य भी हो सकता है, लेकिन एक अनुमान है आपके सेटिस्फेक्शन के लिए। आपके इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, सर कुछ तो बता दीजिए। तो जो मेरा एनालिसिस है मुझे लगता है, हो सकता है ये गलत भी हो सकता है सही भी हो, ये हो सकता है उसके आसपास भी हो, लेकिन अनुमान एक विश्वास यही है कि जो फाइनल कट ऑफ आएगी उसके आसपास रहेगा, बड़ा अंतर नहीं रहेगा। तो यहां पर सबसे पहले हम कैटेगरी जनरल की देखते हैं। तो नेट की जो कट ऑफ है वो 170 से 175 के बीच रह सकती है, 170 से 175 के बीच में अनुमानित रह सकती है। और जेआरएफ की बात करें यहां पर, तो जेआरएफ की कट ऑफ जो है इस बार जनरल कैटेगरी की क्या रह सकती है, 188 से 195 के बीच, 188 से मोटा मोटा माने तो 195 के बीच रह सकती है। उम्मीद नहीं है कि 200 पार चली जाएगी, ऐसी उम्मीद नहीं है कि 200 प्लस हो सकती है जेआरएफ की कट ऑफ, राइट। तो ये मोटा मोटा अनुमान है। उसके बाद में चलते हैं ओबीसी। ठीक है, ओबीसी की देखते हैं तो यही इसमें से मोटा मोटा 10-15 नंबर कम कर लीजिए, तो ओबीसी की 155 से लेकर 160 नेट की कट ऑफ इस बार वाली रह सकती है। वहीं जेआरएफ ओबीसी का देखें तो 175 से लेकर 182-83 के बीच में रहने का अनुमान है। ठीक है, तो आप स्टैंड कर लेना, देख लेना कि आपके नंबर कितने सॉरी आपके नंबर कितने बन रहे हैं वो आप चेक कर लीजिएगा। बाकी ईडब्ल्यूएस और यहां पर जो है इसकी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। जेआरएफ में 1-2 नंबर का जो अंतर होता है, यहां पर भी 1-2 नंबर का अंतर होता है, इसलिए मोटा मोटा सेम ही रहती है। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में यहां पर 150 और प्लस माइनस 5 कर सकते हैं, 150 से 155 हो सकती है, 150 से मोटा मोटा मान सकते हैं 145 भी हो सकती है। तो 150 प्लस माइनस 5 नंबर कर सकते हैं। और जेआरएफ की हम देखें एससी कैटेगरी की तो 165 प्लस माइनस 5 नंबर आप कर सकते हैं, राइट। उसके बाद में देखते हैं यहां पर एसटी, तो एसटी में 145 प्लस माइनस 5 हम कर सकते हैं और यहां पर 155 प्लस माइनस 5 करके हम देख सकते हैं जेआरएफ की एसटी की कट ऑफ। ठीक है, कुछ गर्ल्स ने मैसेज किया कि जो है सर गर्ल्स की कट ऑफ क्या रहेगी, तो नेट एनटीए गर्ल्स के अलग से जो है कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं निकालता है। यहां पर पीडब्ल्यू जो दिव्यांग भाई बंधु है उनकी जो कट ऑफ आती है वो अलग से निकलती है, तो वो लंबी चौड़ी होती है, आप खुद अनुमान अपना अपना कैटेगरी के हिसाब से लगा सकते हैं, राइट। तो मोटा मोटा अनुमान ये है कि इसके अकॉर्डिंग मेरिट रहनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस दायरे में अगर आ रहे हैं, इस दायरे में आ रहे हैं तो 100% आपका नेट हो जाएगा, अगर इस दायरे में आ रहे हैं तो 99% आपका जेआरएफ हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि इस दायरे से आप यहां पर हो, ठीक है, इस दायरे में आ रहे हो, थोड़ा बहुत जो संशय है, तो मुझे लगता है कि वापस तैयारी की जानी चाहिए दिसंबर वाले की, ठीक है, इसमें जेआरएफ के लिए, राइट। मान लो यहाँ पे बाउंड्री पे आप रह सकते हैं, अगर मान लो इस वाला जो है ना 195 प्लस है, 182 प्लस है, तो आपका जेआरएफ हो जाएगा, वापस तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो लोग हैं जिनका नेट ये प्लस इनसे जो बिलो है, नीचे है, नेट जिनका इनके बीच हो रहा है, तो नेट तो हो जाएगा। फाइनल अपना टारगेट क्या है, जेआरएफ है। तो मुझे लगता है कि इन सभी को वापस अच्छे से अगले 2.5 से 3 महीने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, पूरी एकाग्रता और पूरे डेडिकेशन के साथ, ठीक है, 4D का सूत्र जो मैं कहता हूं हमेशा, ठीक है, राइट डिसिप्लिन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन होना चाहिए। फर्स्ट डी है सफलता का स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन, उसके बाद में आता है राइट डायरेक्शन, उसके बाद में आता है राइट डायरेक्शन के बाद में आता है आपका डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए। तीसरा डी है डिटर्मिनेशन और चौथा डी है होल डेडिकेशन। तो आपका स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए। फर्स्ट डी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, सेकंड डी राइट डायरेक्शन, थर्ड डी आपका स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन और फोर्थ डी है आपका होल
जो है डिटर्मिनेशन, पूरी संकल्प की शक्ति जो है पूरे आपके एक लक्ष्य के प्रति लग जानी चाहिए। मुझे लगता है कि आपका डिसिप्लिन होगा, डायरेक्शन राइट होगी, डिटर्मिनेशन बहुत अधिक मजबूत होगा, संकल्प की शक्ति मजबूत होगी और आपका समर्पण, डेडिकेशन शानदार होगा। तो जरूर आपको यहां पर जेआरएफ अगले 3 महीने में गारंटी के साथ आपको मिलेगी। ठीक है, गारंटी इसलिए देता हूं क्योंकि आप जब अपनी ईमानदारी से अपना 100% देते हैं तो जरूर आपको सफलता मिलती है। हो सकता है इस एग्जाम में, अगस्त वाले में नहीं मिलेगी तो दिसंबर वाले में मिलेगी। दिसंबर वाले में कोई कमी रह जाती है आपकी मेहनत के बावजूद तो जून में वो 100% मिलेगी, क्योंकि आप अपना ईमानदारी से अपना 100% दे रहे हैं। आपको एक कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपकी मेहनत का मान है और आपकी मेहनत पर अपने आप को आत्मगौरव है, तो आपको जरूर मिलेगा। बस मैं यही फाइनली कहना चाहूंगा। ठीक है, बाकी कट ऑफ से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि अपने आप का आत्मविश्लेषण करके इस दायरे में देखकर आगे आप बढ़ सकते हैं, राइट। और जो अच्छे नंबर है तो जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर और जहां कहीं पर भी जो है कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी निकलती है वहां पर आप जरूर अप्लाई करें। और जेन का ये हो रहा है तो जहां जहां यूनिवर्सिटी में पीएचडी के एडमिशंस निकलते हैं, मैं हमेशा उसके वीडियो वगैरह बनाता रहता हूं, तो वहां पर भी आप जरूर अप्लाई करें ताकि जो उसमें एनरोल कर पाए और अपने आप को पीएचडी में एडमिशन जो है दिला पाए, राइट। चलिए, तो आप सभी का आभार, थैंक यू। जो भी नए विद्यार्थी हैं, ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी सूरज सर टेलीग्राम चैनल है, सर्च करते ही टेलीग्राम पे आ जाएगा। यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है, इसको जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। इस पे जो भी ज्योग्राफी के रिगार्डिंग कंटेंट, न्यूज, पीएचडी के एडमिशन के रिगार्डिंग जो भी सूचनाएं होती है मैं सारी यहाँ पर इस पर डालता रहता हूं। तो भूगोल से संबंधित जो भी कंटेंट, अपडेट, नोट्स, कुछ चीजें, ठीक है, वो सारी चीजें आपको कंटिन्यूअसली यहाँ पर मिलती रहेगी। आप सभी का आभार, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।